इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज के इन श्लोकों के समझ को हम आखिरी में सुनेंगे, इसीलिए आप सभी मेरे साथ आखिर तक बने रहे। चलिए अब हम पहले द्वितीय अध्याय के 41 से 44 श्लोक और उसके हिंदी अर्थ के साथ आरंभ करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में स्थिर रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो स्थिर प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादृताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रियतृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया पहर्थ चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में स्थिर रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। श्री कृष्ण भगवान कौन से मार्ग के बारे में कह रहे थे? अध्याय द्वितीय के श्लोक 39 में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव के बारे में कहा था। निष्काम भाव यानी क्या? निष्काम भाव यानी कर्म के फलों में आसक्ति का न होना। हमें हमारे कर्तव्य को समझकर अपना कर्म करते रहना होगा और उस कर्म से जो फल मिलेगा उसकी आसक्ति को त्याग कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संसार में मुख्य 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति अपनी फल की आसक्ति को त्याग कर आगे बढ़ते जाते हैं। घटना कोई भी हो, उनकी बुद्धि हमेशा स्थिर होती है। और दूसरे वह जो अच्छे फल पाने के लिए ही अपना कर्म करते हैं, वे हमेशा फल मन चाहा न मिलने पर उनकी बुद्धि अन्य शाखाओं में बट जाती है। वे हमेशा अस्थिरता को प्रकट करते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अपना कर्म करते रहते हैं। उनके जीवन में अपने इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। उनके अंदर हमेशा सच्चे भक्ति का अभाव झलकता रहता है। सच्चा भक्ति एकमात्र निष्काम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा फल की इच्छा को त्यागते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते रहे। इसके चलते व्यक्ति को 2 महाफल की प्राप्ति होती है। पहला महाफल है, फल की आशा न करने से व्यक्ति के अंदर से फल की आसक्ति अदृश्य हो जाती है, जिससे इंसान को दुख या ठेस नहीं पहुंचता है, क्योंकि दुख का असली कारण ही है इच्छाओं का पूरा न होना। और दूसरा महाफल है, इच्छाओं से अपनी जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे ही व्यक्ति अपना कदम भक्ति में जमाते जाता है। इसीलिए इंसान को रोज अपना कर्तव्य कर्म करते समय अपने अंदर यह सजगता हमेशा के लिए बनाए रखे, मेरे कर्म का अच्छा या बुरा जो भी फल मिल रहा वह मेरे लिए ही है और यह मुझे पूरी तरह से स्वीकार है। ऐसे चलने से कुछ समय बाद आप खुद ही देखेंगे आपके जीवन में भक्ति और खुशियों का समय बढ़ते जा रहा है। चलिए आज यही तक ही, फिर मिलेंगे। सबको धन्यवाद।